जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको शारदीय नवरात्रों से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। शारदीय नवरात्रों की पूजा विधि, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, राहु काल कब लगेगा, साथ ही पूजा में किन किन सामग्रियों का आपको प्रयोग करना है, पूजा के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि साल के दो बड़े नवरात्रि होते हैं। साल में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 आते हैं प्रत्यक्ष नवरात्रि। पहला चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इन नवरात्रों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हम कलश की स्थापना करते हैं, घर में माता की स्थापना करते हैं, मूर्ति लाते हैं, माता को विराजमान करते हैं और माता के 9 स्वरूपों की आराधना करके हम अपनी कष्टों का उनसे निवारण करवाते हैं। यानी माता से प्रार्थना करते हैं कि मातेश्वरी हमारे ऊपर जो भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, हमारे सारे कष्ट दुख परेशानियों को दूर करें। पहले दिन से लेकर के और नवमी तक, यानी प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक 9 दिन नवरात्रों में प्रतिदिन माता के सामने आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, रामायण का पाठ करें, माता के मंत्रों का जाप करें और प्रतिदिन आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं माता के सामने। सबसे पहले मैं आपको शुभ मुहूर्तों के बारे में जानकारी दूंगा। जब नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो प्रतिपदा को यह देखा जाता है कि अमावस्या कब तक लगी हुई है, लेकिन इस बार अमावस्या नहीं है। अमावस्या सुबह के 3 बजे ही समाप्त हो जाएगी। तो आप कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं शुभ मुहूर्त में, चौघड़ियों के हिसाब से। इस दिन जो राहु काल रहेगा सुबह 7:48 से लेकर के 9:18 तक रहेगा। ये ध्यान देना है आपको। जो राहु काल है वह 7:48 से लेकर के 9:18 तक रहेगा, 26 सितंबर सोमवार को। ये समय आपको छोड़ देना है। उसके बाद में 9:18 से लेकर के 10:48 पर 9:18 से लेकर के 10:48 पर शुभ घड़ी पहला शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त है। उससे पहले जो मुहूर्त है वह अमृत घड़ी का जो मुहूर्त है वह 6:18 से लेकर के 7:48 तक का है। यह है अमृत घड़ी का मुहूर्त। अगर आप सुबह जल्दी स्थापना करना चाह रहे हैं तो आप 6:18 से लेकर के 7:48 के बीच में आप घट स्थापना यानी कलश की स्थापना कर लें, माता की पूजा कर लें। उसके बाद में 9:18 से लेकर के 10:48 के बीच में आपको पूजन करना है। इससे पहले बीच में आपको नहीं करना, ध्यान रखें। 2 मुहूर्त मैंने आपको बता दिए, 6:18 से लेकर के 7:48 तक। उसके बाद राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और दूसरा जो मुहूर्त है 9:18 से लेकर के 10:48 तक और 7:48 से लेकर के 9:18 तक राहु काल रहेगा। ये ध्यान देना है आपको। तीसरा जो मुहूर्त है वह 1:48 से लेकर के 3:18 तक रहेगा। चौथा जो मुहूर्त है वो 3:18 से लेकर के 4:48 तक रहेगा और 5वां जो मुहूर्त है वह 4:48 से लेकर के 6:18 तक रहेगा। दोस्तों ये 5 शुभ मुहूर्त हैं। इन 5 शुभ मुहूर्तों में ही आपको माता की पूजा करनी है। अब आपको सामान क्या चाहिए वो ध्यान से सुने। देखो, सबसे पहला है रोली। आप लिख लें, मैं आराम से बोलूँगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। रोली अपने हिसाब से ले लें, 1 पैकेट बहुत है। रोली, मोली, सुपारी, लौंग, इलायची। लौंग इलायची का 1 पैकेट ले लें। सुपारी आप अपने हिसाब से ले लें। अगर ब्राह्मण से पूजा कराएं तो 5 या 11 सुपारी ले लें। आप खुद पूजा कर रहे हैं तो 1 सुपारी भी ले सकते हैं। लौंग इलायची का 1 पैकेट ले लेना है। बतासे लेने हैं आपको। साथ ही आपको जौ ले लेने हैं, साफ सुथरे जौ होने चाहिए। आप श्रृंगार का सामान ले लें, चुंदरी ले लें, एक माता के लिए, एक नारियल के लिए, कलश ले लें। साथ ही आपको पंचमेवा ले लेने हैं और 1 चौकी ले लेने, 2 लाल कपड़े ले लेने, 1 नारियल के लिए, 1 चौकी ले लिए। ये सामान आप लेकर के रखें। फल ले लेने हैं, पुष्पमाला, पान के पत्ते, आम के पत्ते, कपूर। ये सामान मेन होता है। ये पूजा के लिए मेन सामान होता है। ये सामान आपको लेकर के रख लेना है।
सामान कितना कितना लेना है वो आप अपने हिसाब से देख लें। अब मैं आपको पूजा विधि बताऊं किस प्रकार से आपको पूजन करना है। ब्राह्मण से करा सकते हैं या खुद भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले घर में साफ सफाई कर लें। उसके बाद में एक स्थान पर आपको चौकी रखनी है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा रखना है। उसके बाद में चौकी के ऊपर लाल कपड़ा रखने के बाद में आपको माता की मूर्ति वहाँ पर रखनी है। उसके बाद में आपको मूर्ति के सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करनी है। पहले थोड़े से पुष्प चावल रखेंगे, उसके ऊपर कलश रखेंगे, उसमें पानी भरेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप करते रहें आप। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वास्वदा नमस्ते। इन मंत्रों का जाप करते हुए आप स्थापना करें। ओम वरुण देवताभ्य नमः, नवग्रह देवताभ्य नमः। बीज आप नाम मंत्रों से जो है उच्चारण करते रहें। तो कलश के अंदर पानी डालना है, उसके अंदर 1 रुपया सिक्का और थोड़े से चावल उसके अंदर डाल देने हैं। मुख पर 3 बार मूली लपेट देनी है, स्वास्तिक चिन्ह उसके ऊपर बना देना है और आम के पत्ते लगा करके नारियल रख देने। ये कलश की स्थापना हो गई आपकी। उसके बाद में माता के पास ही आपको खेतरी बीजनी है। अब जौन को पहले भिगो के रख देंगे, फिर मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और उसके बाद में माता के मंत्रों का जाप करते रहेंगे आप। उसके बाद में जौ मिक्स करके और आप जो है उस पर स्वास्तिक चिन्ह बना के मूली बांध देंगे। ये आपकी खेतरी बीज गई। अब आपको माता की पूजा करनी है। सबसे पहले माता को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद में आप माता को प्रणाम करेंगे। फिर सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। ओम गंगणपति नमः, श्री गणेशाय नमः, गजाननं भूतगणाभिषेक्तं कपितजम्बूफलचार्वक्त्रं उमासुतं सुविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। इन मंत्रों को जाप करते हुए भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। उसके बाद में आप शोषण युग्नि माताओं का ध्यान करेंगे कि शोषण युग्नि माता हमारी पूजा को स्वीकार करें, नवग्रह देवता हमारी पूजा को स्वीकार करें, ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानुष से भूमिशुतो बुद्धस्य गुरु शुक्र शरणावृत्ति सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। इन मंत्रों का जाप करते हुए उसके बाद माता की पूजा करेंगे। सबकी पूजा करने के बाद माता की पूजा करेंगे प्रधान देवता के रूप में। माता की पूजा करें, माता के मंत्रों का जाप करते हुए सबसे पहले माता को स्नान कराएं, टीका लगाएं, माला अर्पण करें, माता को नैवेद्य अर्पण करें, श्रृंगार अर्पण करें, चुनरी अर्पण करें। इस प्रकार से आप सरल विधि से आप माता की स्थापना कर सकते हैं। ज़्यादा विधि विधान की जरूरत नहीं है, जरूरत है विश्वास और भक्ति की। उसके बाद में प्रतिदिन आपको माता को भोग लगाना है। प्रतिदिन माता के सामने आपको अग्यारी जलानी है। एक गाय के उपले पर थोड़ी सी अग्नि जलाएं और उसमें बतासा लौंग डालें, थोड़ी सी सामग्री डालें। इस प्रकार से प्रतिदिन आपको पूजन करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। इन शुभ मुहूर्तों में आप जैसे मैंने बताया पूजा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर।